श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो उनके लिए कौन कौन से रत्न अनुकूल होते हैं। परंतु मित्रों, इसके पूर्व मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे लाल रंग से अंग्रेज़ी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे केवल एक बार टच कर लें, दोबारा कभी न करना। इसको टच करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उन सब की सूचना आपको तत्काल प्राप्त होती रहेगी। तो आइए अपने मूल प्रश्न पर। जिन लोगों का जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो उन्हें कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए प्रथम चक्र ही होगा लग्न चक्रम, अथवा उसमें लग्न कुंडली लिखी होगी अथवा जन्मांग चक्रम लिखा होगा। तो उसमें 12 खाने आपको दिखाई पड़ेंगे। उन 12 खानों में से जो सबसे ऊपर वाला खाना है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा। यदि 11 नंबर लिखा है तो आप जान लीजिए कि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है और शनि का प्रियतम रत्न नीलम होता है। इसलिए कुंभ लग्न में जिनका जन्म हो उन्हें नीलम रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन नीलम थोड़ा महंगा है और कभी कभी सूट भी नहीं करता कुछ लोगों को, तो इसलिए पूर्ण परीक्षण के बाद ही धारण करना चाहिए। अथवा नीलम का कोई उपरत्न धारण करने, नीली आदि, तो अच्छा काम करेगा। शनि की कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें आवश्यक होता है कि शनि का रत्न धारण किया जाए। यदि शनि नीच राशि में है, नीच राशि माने आप इसमें देखिए 1 नंबर पर, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर शनि है तो वह नीच राशि में है, वह कमज़ोर हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रगति के लिए घातक बनेगा। ऐसी स्थिति में नीलम अथवा उसका उपरत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि शनि 6वें स्थान अथवा 8वें स्थान पर हो, यानी 4 नंबर या 6 नंबर पर हो, तो भी नीलम अथवा नीलम का उपरत्न धारण करना उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख रत्न है हीरा अथवा हीरे का उपरत्न, क्योंकि हीरा शुक्र का रत्न है। शुक्र कुंभ लग्न वालों के लिए 4थे और 9वें स्थान का स्वामी है। 4थे स्थान का स्वामी होने के कारण वह घर, जमीन, आवास इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और 9वें भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र उनके भाग्य भाव का स्वामी होता है। यदि शुक्र सबल है तो आवासीय व्यवस्था अच्छी होगी, भाग्योदय भी अच्छा होगा। अगर शुक्र निर्बल होगा तो आपके रहन सहन की सुविधा में कमी रहेगी और भाग्योदय में नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे। इसलिए शुक्र को भी सबल बनाए रखना नितांत आवश्यक है। और शुक्र का प्रमुख रत्न है हीरा, तो चाहे हीरा धारण करें अथवा हीरा का कोई उपरत्न धारण किया जा सकता है। एक स्थिति और शुक्र की है, यदि शुक्र 6 नंबर में हो यानी 8वें घर में हो तो जान लीजिए कि शुक्र निर्बल हो गया और वह आपकी भाग्योदय के लिए घातक सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में भी बहुत आवश्यक है कि शुक्र का रत्न धारण किया जाए। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 4 नंबर पर शुक्र है तो 6वें स्थान पर हो जाएगा, तो वह भी भाग्योदय में बाधक बनेगा। ऐसी स्थिति में शुक्र का रत्न धारण करना आवश्यक है। तो निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों का जन्म कुंभ लग्न में हुआ हो उन्हें नीलम अथवा नीलम का कोई उपरत्न और दूसरे नंबर पर हीरा अथवा हीरे का कोई उपरत्न धारण करना चाहिए। इन दोनों रत्नों को एक साथ एक उंगली में धारण किया जा सकता है। एक उंगली में नीलम, दूसरी उंगली में हीरा, अथवा दोनों के उपरत्न धारण कर सकते हैं। ये जीवन भर के लिए आपकी प्रगति में सहायक होंगे। आप भाग्यशाली रहेंगे, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे, रोजी रोजगार, व्यवसाय, बाह्य संबंध,
भाग्य, घर, वाहन इत्यादि का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज यहीं तक। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।